हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा ही आप सभी के यूपी बोर्ड के जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर बच्चे हैं उन्हीं के लिए मेरा वीडियो हमेशा जाता ही रहा है। पर बच्चों, कुछ चीज़ें मैंने वेबसाइट पे देखी, ये सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका भी सिलेबस मैंने देखा, तो हमने सोचा कि सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चों को कुछ उनका सिलेबस बता दिया जाए। प्यारे बच्चों, आप सभी तो यूपी बोर्ड वाले ही हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। पर बच्चों, ये वीडियो जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, अगर आपके घरों में सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, तो अगर उर्दू लिए हैं, दूर दराज कहीं भी किसी भी ज़िले में उर्दू पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों तक ज़रूर शेयर करें प्लीज़। ओके बच्चों, तो ये देखिए, ये उनका क्लास 9th का ही सिलेबस है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, आप सभी का ये 9th क्लास का सिलेबस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2022-23 का उर्दू का आपका ये नया सिलेबस है। देखिए, आप में सीबीएसई बोर्ड में कैसे क्या पेपर आता है, अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे इंटरेस्टेड है तो वो भी जान लें कि कैसे सीबीएसई बोर्ड का पेपर आता है। ओके, देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि कुल 80 नंबर, यानी कि कुल आपके 80 नंबर के क्वेश्चंस होने हैं। ठीक है, आप देखिए कि डिवाइडेशन इसमें कैसे किया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हिस्सा अव्वल, हिस्सा अलिफ। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका है हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ इसमें क्या कह रहा है, इबारत फहमी और शेर फहमी, यानी कि ये क्या होता है, ये होता है आपका रीडिंग एंड कंप्रेशंस। ठीक है, रीडिंग एंड कंप्रेंशंस ये होता है आपका। अब देखेंगे आपकी इसी में क्या क्या आ रहा है, यानी कि हिस्सा अलिफ में आपका क्या क्या आ रहा है। इसमें आ रहा है आपका दो गैर दर्शी इक्तबासात, यानी कि अनसीन पैसेज, यानी कि विदाउट जो आपका पैसेज, यानी कि जो आपका बिना पढ़ा हुआ पैसेज होता है वो है दो गैर दर्शी इक्तबासात। ठीक है, दो यानी आपको दो इक्तबासात, यानी कि दो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप सभी को यहाँ पे उर्दू में लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, एक नशरी आपका रहेगा और दूसरा जो इसमें है आपका एक शेरी होता है। दो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपका है, एक आपका नशरी यानी कि आपका प्रोज वाला, दूसरा आपका शेरी यानी कि आपका पोइट्री वाला हिस्सा यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों इख्तिबासात में से क्या है आपका पाँच पाँच नंबर के होंगे, यानी दोनों इख्तिबासात आपका कितने कितने नंबर का, 5 लिखा हुआ है, 5 नंबर के होंगे। ठीक है, फिर आपका ये कह रहा है कि नशरी इख्तिबासात 100 से कितने आपको कितने अल्फाज पे लिखना है। जो नशरी इख्तिबासात है वो आपका जो यहाँ पे 100 से 150 यानी 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। ये आपका 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। और शेरी इख्तिबासात में 2 बंद, यहाँ पे देखिए 2 बंद 5 अशार दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बंद और 5 अशार दिए जाएंगे। आगे क्या है, हर इख्तिबासात में इबारत फहमी और शेर फहमी से मुताल्लिक एक जवाब वाला और एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक जवाब वाला एक सवाल, एक जुमले पर मुश्तमिल जवाब वाले दो सवाल और मुताबादिल जवाब। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुताबादिल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे आपके। ये आपका मार्किंग बता रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये आपका 5 नंबर का एक सवाल होगा, यानी कि 2 अगर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप लिखते हो तो 10 नंबर का आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक शेर वाला आ रहा है और एक आपका नश्र वाला आ रहा है। ओके, तो ये देखिए आप। फिर दूसरा आपका यहाँ पे क्या है, 2 दरसी इख्तिबासात। अब वहाँ पे तो अनसीन पैसेज था, विदाउट आपकी बुक का था, यहाँ पे अनसीन पैसेज था, लेकिन यहाँ पे आपका सीन पैसेज दिया हुआ है, यानी कि 2 दरसी इख्तिबासात, यानी कि आपकी जो पढ़ी हुई किताब होती है आपके सिलेबस, ये उसमें से आता है। इसमें क्या आता है हमारा, एक इसमें से भी देखिए, इसमें से भी वही बनता है, एक आपका एक नशरी और एक शेरी दिए जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि ये विदाउट आपका पढ़ा हुआ था, लेकिन ये आपका सीन है, यानी कि ये आपकी बुक का है। तो इसमें से भी आपके एक नशरी और एक शेरी दिए जाएंगे। फिर क्या है, दोनों इक़्तिबासात 5-5 नंबर के होंगे। वही चीज़ इसमें भी है, दोनों इक़्तिबासात 5-5 नंबर के होंगे। नशरी इक़्तिबासात 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। ये बाउंडेशन लफ्ज़ों की बता रही है कि इतने अल्फाजों का आप लोग को लिखना होगा। जैसे आप जब हिंदी में भी आप पेपर देते हो कि 100 शब्दों में लिखिए, हिंदी में कहता है, वैसे यहाँ पे उर्दू के लिए आपको बाउंडेशन कर दिया कि मतलब कम से कम आपके 100 या 150 अल्फाज पर ही आपको मुश्तमिल करना है, यानी कंप्लीट करना होगा। और शेरी इक़्तिबासात में 2-5 बंद 5 अशार दिए जाएंगे। हर इक़्तिबासात में इबारत फ़हमी और शेरी फ़हमी से मुताल्लिक़ एक जवाब वाला एक सवाल जो है एक जुमले पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल और मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल जो है दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका उतने ही नंबर का जो आपके ऊपर वाला जितने नंबर का है। ठीक है, ये तो होगा हिस्सा 1 अलिफ, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये कि आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपका जो सियाक़ो सबाक़ और इक़्तिबास होता है आपका, इस दोनों में आपका वही क्वेश्चन आ रहा है। बस एक जगह आपको अनसीन करना और दूसरी जगह आपको सीन पैसेज करना है। ओके, तो इस तरीके से आपका वो एक्सप्लेनेशन ही है। पहला जो आपका अलिफ बन रहा है वो आपका एक्सप्लेनेशन ही बन रहा है। ओके, तो अब देख रहे हैं आप नेक्स्ट आपका क्या बन रहा है, यानी कि हिस्सा बे आपका जो बन रहा है, हिस्सा बे आपका बन रहा है कि तहरीरी महारत। ठीक है, यानी कि राइटिंग स्किल। आप देख रहे हो कितने क्लियरली पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि तहरीरी महारत, तहरीर का मतलब ही होता है लिखना, राइट करना। तो तहरीरी महारत में आपको देखा जाता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आप लिख कैसा पा रहे हो, आपको जो इमला होता है वो कैसा है, आपका डिक्टेशन आपका यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये देखा जा रहा है। तो मजमून निगारी। ओके, तो मजमून निगारी यानी ये आपका एस्से आप कैसे लिख सकते हो। एस्से से बच्चों हमेशा आपका जो है वो डिक्टेशन पता चलता है, आपकी राइटिंग यानी कि आपको नॉलेज कैसा है, आप इससे लिखते हो, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक टीचर्स को पता चल जाती है। तो इसमें ये कह रहा है कि 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। यहाँ पे भी देखिए अल्फाज को इन्होंने बाउंडेशन दिया अल्फाज की कि मतलब 200 अल्फाज पर ही आपको एस्से यानी कि निबंध यानी कि मजमून लिखवाया जाएगा। ओके, जो मुंददा झेल अनवानात के तहत दिया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने मजमून के टॉपिक भी दे रखे हैं। ओके, तो लेट्स सी देखते हैं कि कौन कौन से इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिएगा आप, यहाँ पे जो पहला टॉपिक दिया गया है वो मजहबी त्योहारात और कौमी त्यौहार और सफ़र के हालात। ठीक है, सफ़र के हालात, ये सब आपके मजमून के यानी कि एस्से के टॉपिक हैं। और क्या है आपका पसंदीदा शख्सियत मेरे वालिदैन, और क्या है यौम असातिज़ा, जो टीचर्स डे मनाया जाता है, ये वो है बच्चों यौम असातिज़ा। ओके, तो इस तरीके से ये टॉपिक भी यहाँ पे दिया हुआ है। असातिज़ा इस तरह का यहाँ पे देखिए कुछ आपको नोट करके दिया गया है। असातिज़ा इसी तरह का कोई इनवान भी तजवीज़ कर सकते हैं। ओके, यानी कि टीचर्स अगर चाहें तो कुछ अपनी तरफ से भी कुछ दे सकते हैं। फिर आपका बे में, ये सारा जो हिस्सा आपका बे के अंदर आ रहा, बे में आ रहा। ठीक है, दरख्वास्त या खतूत निगारी, यानी कि ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे बता रहा है कि एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है। ये दरख्वास्त है आपकी, दरख्वास्त जैसे आप फ़ीस मुआफ़ी पे लिखते हो ना, फ़ी कंसेशंस टू द राइट द प्रिंसिपल करके आप लिखते हो कि आपको फ़ी कंसेशन मिले आपको, तो यहाँ पे फ़ीस मुआफ़ी के लिए है। फिर यह का शिक्षण बदल के लिए, शादी में शिरकत वगैरह। ठीक है, ये टॉपिक आपके एप्लीकेशन के लिए दिया गया है कि आप एप्लीकेशन किस टॉपिक पे आप लिखिए। उसके बाद देखिए खत के भी यहाँ पे इन्होंने टॉपिक यानी लेटर के भी इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं। दोस्त है, भाई है, वालिद वगैरह के नाम आपको ख़त लिखना है। ओके, फिर लास्ट में आप देख सकते हो दरसी किताब के असबाक से मुताल्लिक़ नोट, यानी कि जो आपकी पढ़ी हुई बुक है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखना है यहाँ से। ठीक है, ओके, आपका सिलेबस से तो देखिए फर्स्ट आपका क्या बनता है, फर्स्ट आपका ये बनता है
की दरसी किताब में दिए गए नशरे असबाक का खुलासा। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे खुलासा दिया गया है। तो खुलासा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानती हो, मैंने हमेशा अपने यूपी बोर्ड के बच्चों को भी खुलासा पढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है खुलासा का मरकज़ी ख़याल, मकासिद, पैगाम, मुसन्निफ़ीन डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, डिप्टी नज़ीर अहमद के हालात और ज़िंदगी तर्ज़ तहरीर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़िंदगी तर्ज़ तहरीर ख़ानी के किरदार वगैरह में से दो उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। ये होगा आपका 5 नंबर का, ये होगा ओके। यानी कि जो पढ़ी हुई आपकी जो किताब होगी उसमें से जो आपके डिप्टी नज़ीर अहमद और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो आपके राइटर हैं, इनके मरकज़ी ख़यालात, ये इनका मकसद क्या था, ये नावल इन्होंने क्यों लिखा था, ये इनका जो एम था, मतलब कि वो ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे या मतलब किसी भी राइटर के यहाँ पे आपका दिया जा सकता है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि दरसी किताब में दिए गए शेरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख़याल, मकासिद, पैगाम, यहाँ पे भी वही है आपका। और यहाँ पे शोरा का रहेगा, है ना। यहाँ पे शायरों का आपका, जैसे यहाँ पे शायर है तो लूक चंद महरूम कबीर, यहाँ पे शायरों के आपका दिया हुआ सवाल, यहाँ से शायरों के सवाल बनेंगे। उनकी हालाती ज़िंदगी, यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट में भी हालाती ज़िंदगी यानी कि बायोग्राफी आपका था, यहाँ पे भी हालाती ज़िंदगी पूछा गया है ऐसे राइटरों की। इनमें से दो के देख रहे हैं आप, दो उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। ठीक है, ये आपका बुक से, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे आपका बायोग्राफी पूछा जा रहा है कि जो हालाती ज़िंदगी यानी कि जो आपका जीवन परिचय होता है यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। ओके, तो फिर हिस्सा आपका अब जीम क्या है। ठीक है, जीम है आपका ग्रामर का आपका पोर्शन, यानी कि आपका कवायद का हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। हिस्सा अमली कवायद यानी कि ग्रामर, देखिएगा इसमें है ज़मीर है, वाहिद है, जमा है, मुतज़ात है, मुरादिफ है, साबिका व हल्का। प्यारे बच्चों, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के होंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैंने जो है अपने चैनल पे ये इसमें है, ज़मीर है, वाहिद है, जमा है, मुतज़ात है और वो मुरतादिफ, और ये सब मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। अगर जो बना हो तो आप उसमें देख सकते हैं। साबिका, वहलाहिका और मुज़क्कर व मुअन्नस। ठीक है, आप देख रहे हो मुज़क्कर और मुअन्नस, ये सब आपके ग्रामर। मैंने अलग से स्पेशली मुज़क्कर और मुअन्नस के बहुत सारे वीडियो बनाए, आप सभी देख सकते हैं वहाँ जा कर के। और क्या है तशबीह, ये भी देखिए आपका, वो भी तशबीह वगैरह ये भी आपका कवायद का ही हिस्सा है। ओके, और ये कुल मुताल्लिक़ 2 नंबर के 8 सवालात किए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या, यानी पहला है आपका ये कवायद, यानी जो आपका कवायद में जो आपका तशबीह है, इस्तिआरा है, वाहिद, जमा, मुतज़ात, मतलब यानी सब कुछ यहाँ पे लिया गया, कुछ छूटा नहीं। उधर मुज़क्कर, मुअन्नस, उधर साब के और हलाई के सब कुछ है यहाँ पे, कुछ भी आपका छूटा नहीं। अच्छा यहाँ पे बनाया गया, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। फिर मुहावरे और कहावतों का जुमलों में इस्तेमाल। ठीक है, और आप जानते हो जैसे 9 2 11 होना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चिराग तले अंधेरा, ये सब आप जानते हो कि आप सभी की कहावतें हैं, तो यहाँ पे वो आपका सेकंड पार्ट में ये दिया गया है। ओके, फिर है हिस्सा दाल। ठीक है, जीम से अब आपका हिस्सा दाल, यहाँ पे आप देख रहे हो, यानी कि लिटरेचर क्या है आपका। अब देखिए लिटरेचर में आपका नशरी हिस्सा क्या है। दरसी किताब में दिए गए सवाल के जवाब आपको लिखना होगा, इसके जवाब लिखेंगे। ये सवाल इस कदर, यहाँ पे देख रहे हैं ये सवाल इक़्तार पर मुबनी हो सकते हैं। नंबरात की तकसीम दर्ज झेल है। यहाँ पे बताया गया कि आपका 2 नंबर का 3 सवाल होगा, 2 नंबर के 3 सवाल होंगे, 1 नंबर के 2 सवाल होंगे, यानी कि 1 नंबर के तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 नंबर के 3 सवाल, यानी आपका यहाँ पे 6 नंबर। यानी आपकी जो पढ़ी हुई किताब होगी, प्रोज वगैरह होगी, उसमें से छोटे छोटे जो आपके पीछे लेसन के पीछे जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ये सवाल वहाँ से दिया गया है। ओके, तो लेट्स सी, आगे देखते जाइए आप। हिस्सा शेरी, फिर दरसी किताब में दिए गए सवाल के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। मुख्तसर जवाब, छोटे छोटे जो 1 नंबर के आपके होते हैं वो, चलिए देखते हैं वो कितने नंबर के, 2 2 2 4, यानी 2 2 नंबर के आपके होंगे 4, और दूसरा है 3 नंबर का होगा, एक 3 नंबर का होगा। छोटे छोटे जो आपके शॉर्ट नहीं होते, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं, जो शॉर्ट होते हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चन की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि हमारे निसाब में, अब देखिए निशाब यानी कि आपके सिलेबस में क्या है।
और भी देखिए दरसी किताब यानी कि आपका पढ़ा हुआ जान पहचान हिस्सा 4 9वीं जमात के लिए। नोट इसमें क्या बता रहा है कि ओश है इंसाइया हज़रत ख्वाजा हज़रत निसामी की, ये लेसन के नाम बता रहा है यहाँ पे। जंगल की ज़िंदगी है यहाँ पे बाँसुरी वाला ड्रामा है जो कि, और ये क्या है आपका रेड क्रॉस सोसाइटी ये आपका मजमून है। फिर आपका छुट्टी के दिन नज़्म है, ये गांव और पंचायत मजमून ये है आपका। यानी कि कुल मिला जुला के ये आपके जो लेसन्स होंगे वो लेसन के यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से लेसन से इस बार आपको पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे है आपका दूर पास। ठीक है, दूर पास। अब देखते हैं दूर पास में इन्होंने क्या बताया। नोट मुंदरजा झेल असबाक निसाब से खारिज हैं, यानी कि इस बार जो आपके दूर कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हो कि 30% सिलेबस आपका लेस किया गया है। मैंने यूपी बोर्ड के भी बच्चों को बताया कि 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है और बहुत सारे आपके लेसन ख़त्म कर दिए गए। ये भी आपका यहीं पे है। इसमें देखिए क्या क्या आपका रिड्यूस किया गया, अक्लमंद हंस और हमारा कौमी खेल और बात से बात, ये सारे जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं ये रिड्यूस कर दिए गए यानी कि ख़त्म कर दिए गए हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका बेवकूफ़ कहीं के बाहर की, और भी यहाँ पे बताया ज़रा, बेवकूफ़ कहीं के बाहर की दोपहर और उर्दू कवायद और इंशा शानवी और आला शानवी दर्जात के लिए, यहाँ पे आला शानवी दर्जात के लिए, यानी कि ये आपका रिड्यूसेस है। ओके, जो यहाँ आपका लेस किया गया है 30%, ये वो सारे यहाँ पे बताए गए, लेकिन बस यहीं से है बच्चों, यहीं से दूर पास से यहाँ से ये सब तो है आपके सिलेबस में। जो मैंने ये सब बताया ये सारे आपके, बस आपका जो नहीं है तो वो यहाँ से नहीं है। ओके, तो आप चाहें बच्चों तो आपका ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस मैंने आपको बताया जो आपकी वेबसाइट से लिया गया है। अगर आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी अपने बुक में मार्क करके अच्छे से तैयारी आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट मैं थोड़ा सा अच्छे से कर दूं। आप सभी फिर अपने जब भी मोबाइल में पढ़िए तो थोड़ा सा जूम करके ज़रूर पढ़ें। आप पहले तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आपने ले लिया होगा इंशाल्लाह। अब आगे हम चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट है, हाँ इसका भी आप ले लीजिए। ओके, और जो लेस किया गया है लास्ट में आप उसके भी ले लीजिए प्यारे बच्चों। ओके, तो आप सभी ने ले लिया होगा, उम्मीद है कि। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जितने भी मेरी यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, वैसे तो ज़्यादातर मैंने अपने यूपी बोर्ड के बच्चों को ही पढ़ाया है, लेकिन अगर मुझे आगे मैं इन लोगों के लिए यानी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों आप सभी के लिए भी पढ़ाऊँगी। तो आप सभी बच्चों से मेरी यही गुजारिश है, आप सभी से मेरा प्लीज़ यही दरख्वास्त है कि दूसरे बच्चों यानी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों तक भी ये सिलेबस इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, काफ़ी सिलेबस इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आप उन सब बच्चों को ज़रूर शेयर कर दें। और अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, अगर आप सभी को डायरेक्टली मेरा जो है वीडियो मिल जाता है तो आप सभी बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और आप किस ज़िले से हैं और आपका कॉलेज का नाम क्या है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे ज़रूर पता चले कि आप कहाँ से हैं। मुझे खुशी होगी बच्चों इस बात की। ओके, तो फिर हम आप सभी के नया सिलेबस, ये तो मैंने अभी 9th का आपको बताया है, मैं इंशाल्लाह कल ही मैं आपको 10th का भी सिलेबस बताती हूँ। और इस तरीके से आप सभी नए चैनल से जुड़ते जाइए और बहुत अच्छा करते जाइए। तब तक के लिए हम फिर आपसे मिलते हैं और आप सभी अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।